नमः शिवाय। आज मैं चर्चा करूंगा जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिलने वाले उस धन योग की। जो धन योग आप में से बहुत लोगों की जन्म पत्रिका में बनता है पर आप उसे जान नहीं पाते। आज मैं अपने जितने भी स्वाध्याय के माध्यम से गुरुजनों से कृपा होने के बाद जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के माध्यम से आपको वो विशेष सूत्र बताऊंगा। वो विशेष सूत्र है इस बर्थ चार्ट के अंदर। ध्यान से देखिए और समझिए, समझने का प्रयास करिए। मैं समझाने का प्रयास करता हूं। गुरु धन दृष्टि योग, यह योग देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि के माध्यम से देते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत फेमस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि इनकी दृष्टि अमृतुल्य होती है। जिस प्रकार शनिदेव फेमस है ना अपनी दृष्टि को लेकर के कि इनकी दृष्टि बहुत क्रूर होती है, इसी प्रकार ये देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आज जानते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना बर्थ चार्ट ओपन कर लीजिए और यहाँ समझने का प्रयास करिए। जैसा मैंने यहाँ बर्थ चार्ट बनाया है, क्या आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 10th हाउस इन भावों में है, इन हाउसेज में है? यदि है तो ये अलग अलग प्रकार से आपको धन योग, धन मिलने का वरदान देते हैं। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं। प्रणाम पुनः आप सभी को और प्रारंभ करते हैं इस चर्चा को। देखिए, यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में थर्ड हाउस के अंदर है तो ये देवगुरु बृहस्पति, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, माफ़ी चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, देखिए 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब देवगुरु बृहस्पति कृपा कर रहे हैं या तो 5वीं दृष्टि से या 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से। अब आपकी जन्म पत्रिका में किस दृष्टि से किस प्रकार की कृपा हो रही है ये मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। यदि देवगुरु बृहस्पति इन हाउसेस में है, नहीं है कहीं और है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वहां पर आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अब हम शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि तीसरे घर में है तो यहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ती है। ये जो 3 बॉक्सेस हैं ये रेड इसलिए है कि यहाँ पर दृष्टि आना आवश्यक है, तभी ये गुरु धन दृष्टि योग जागृत होगा। ठीक है। 2nd हाउस धन का घर है, लक्ष्मी का घर है, वाणी का घर है। 11th हाउस, 9th हाउस भाग्य का घर है। यदि समय मेहरबान तो गदा पहलवान। आप कितना भी कर्म कर लीजिए, परिश्रम कर लीजिए, यदि भाग्य आपका साथ नहीं देगा तो वो सब व्यर्थ है। तीसरी ये जो बॉक्स है रेड कलर की, इसका क्या अर्थ है? ये है लाभ भाव। इसे कुबेर का घर माना जाता है, ये इनकम का हाउस माना जाता है। तो इन तीनों भावों में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आना अनिवार्य है। अब प्रारंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की तीसरे भाव में 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ती है। यहाँ पर भाग्य के माध्यम से धन प्राप्त होगा। पर यह भाग्य कहाँ कहाँ काम कर रहा है? देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि हैं। ये देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम को देखेंगे। 1 2 3 4 5 कैसे काउंट करोगे? जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे वहां से 5, वहां से काउंट करना है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव में पड़ी। ऐसे ही 5वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ी। सप्तम भाव होता है व्यापार, रिलेशनशिप, संबंध, विवाहिक जीवन। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में आप पर कृपा कर रहे हैं। आपका भाग्य विवाह के बाद बदलेगा। आपका भाग्य कोई भी व्यापार को शुरू करके बदलेगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति साथ दे रहे हैं। आपका भाग्य किसी भी प्रकार की नवीन शुरुआत जब आप करेंगे तो वहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नवीन शुरुआत का घर है, ये पराक्रम का घर है, ये कॉन्फिडेंस देंगे। यहाँ बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपको कॉन्फिडेंस देंगे और आप जो भी व्यापार को शुरू करेंगे वो व्यापार नवीन शुरुआत, जो भी नवीन शुरुआत होगी उस शुरुआती समय पर ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य का, संबंध का साथ दे करके दृष्टि के माध्यम से आपको धन प्रदान करेंगे। ठीक है। यहाँ पर और समझिए कैसे। 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि मतलब आय भाव। देवगुरु बृहस्पति यदि यहाँ है तो इस प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति यदि पंचम में बैठे हैं तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5। इन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी भाग्य भाव में, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव में, कुबेर के घर पे। ठीक है। 8 9 लग्न में आपके शरीर को ऊर्जावान बना करके ज्ञानवान, ये बुद्धि भी है,
इसको सिर भी कहा गया है। और यदि आप ब्राह्मण हैं तो यहाँ बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आप पर वरदान की तरह कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मण को बुद्धि का कारक भी कहा गया है, और यही देवगुरु बृहस्पति, यही ज्ञान जो बुद्धि अपने अंदर समाती है, इस प्रकार से जागृत होंगे। अब पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। ये नवम भाव से भाग्य की उत्पत्ति करके आपके जीवन में आपको लाभ प्रदान करेंगे। आय का आपको साथ मिलेगा ही मिलेगा। कुबेर का आपका घर है। जो इच्छा आप चाहते हैं उस इच्छा में यदि आपने अपने ज्ञान का प्रयोग करा, अपने ज्ञान को जोड़ दिया, जो ज्ञान आपने अपनी स्वेच्छा से प्राप्त किया है, जैसे मान लीजिए कोई एक अभिनेता जिसकी स्वयं की इच्छा है कि उसको अभिनय करना है, वह अभिनय जो उसको सामाजिक दृष्टिकोण रखने पर, जानने पर, अलग अलग भाषाओं को सीखने पर, अलग अलग कैरेक्टर को देखने पर वो स्वीकार करता है। यदि उसको किसी डॉक्टर का अभिनय करना है तो उसको MBBS नहीं करनी, उसे उस डॉक्टर के अभिनय को जीने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा। यदि एक अभिनेता को साइंटिस्ट का रोल करना है तो उसको साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसे वो साइंटिस्ट बनने के लिए उस साइंस बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। वहाँ पर उसको कोई टीचर नहीं मिलेगा, वहाँ पर उसको अपने कैरेक्टर को एक्टिव करके दूसरे के कैरेक्टर को, उसके ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये वही देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि विवेक को यदि आप प्रयोग करते हैं और वहाँ से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इन दोनों हाउसों को एक्टिव करके, क्योंकि यहाँ पर नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के लग्न पर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति भी आपको धन, ये जो लिखा है धन दृष्टि योग जागृत करके धन का लाभ करवाएंगे। छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति के लिए एक छोटा सा सूत्र आपको जोड़ना पड़ेगा कि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर विपरीत राजयोग बनना चाहिए। यदि 6, 8, 12 में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो 6, 8, 12 भावों में भी देवगुरु बृहस्पति की राशि आनी चाहिए। जैसे यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, ये विपरीत राजयोग में आ गया। अब यहाँ बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो धन भाव पर चली गई। अब यहाँ धन भाव एक्टिव हो गया, ठीक है। अब धन भाव तो एक्टिव हुआ ही हुआ, यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य का व्यय होने से बचाएंगे। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति यात्राओं के माध्यम से और शत्रुओं के झूठे आरोप इल्ज़ाम लगने के माध्यम से भी देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे। और विदेश में यदि आपका कोई व्यापार खोलना है या चिकित्सा से रिलेटेड कोई नॉलेज आपके पास है, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मानव चेतना के बहुत विशेष बड़े विशेषज्ञ हैं, तो यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके धन दृष्टि योग को जागृत कर देंगे। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह के बाद तो आपके बारे न्यारे करते ही हैं। कहना ही क्या है, यदि आपकी धर्मपत्नी की जन्म पत्रिका में केंद्र भाव में बृहस्पति आ जाए तो, क्योंकि ये बृहस्पति केंद्र के बृहस्पति हैं। अभी चर्चा करते करते केंद्र के बृहस्पति प्रथम बार आए हैं, है ना। तब में बैठे देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में कहलाते हैं। 4 केंद्र होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इन चारों केंद्रों में जो सबसे मजबूत केंद्र होते हैं वो होते हैं, वैसे तो चारों ही श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, पर लेकिन कहा जाता है शास्त्र के माध्यम से 25%, 50%, 75, 75% और 100% जो सबसे मजबूत केंद्र है वो दशम है, ठीक है। तो सप्तम और दशम के जो बृहस्पति हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो खराब से खराब घर में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ सप्तम के बृहस्पति विवाह के बाद तो योग जागृत करेंगे ही करेंगे। यदि छोटा सा भी व्यापार आपके जीवन में जुड़ा हुआ है तो वो व्यापार का जो धन है वो आपकी इतने अच्छे कार्यों में उपयोग होगा कि आपको वहाँ से आने वाला जो दुख है वो नष्ट हो जाएगा। सप्तम के बृहस्पति की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक दृष्टि होनी चाहिए जो इन तीनों भावों में पड़नी चाहिए, वो इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 लाभ भाव में, कुबेर के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में जाती है। और काम त्रिकोणीय जो भाव है कहलाता है, ठीक है, तो इस पर भी दृष्टि पड़ती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये सूत्र लागू हो गया। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति अष्टम में है, यहाँ के बृहस्पति के साथ केतु जुड़े हुए हैं, यदि केतु और बृहस्पति की युति है, आप ज्योतिष में हैं, आप योग में हैं, आप दोबारा से मैं बोलूँगा मानव चेतना के बड़े विशेषज्ञ हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है, आप कंसल्टेंसी का कोई भी ऐसा व्यापार करते हैं, या आप तंत्र क्रियाओं में जुड़े हुए हैं, जैसे कि तंत्र योग जो
एक साधना के पर्पस पे उपयोग किया जाता है, ना कि किसी की हानि के, क्योंकि तंत्र बहुत बड़ा विषय है, इसको जान लीजिएगा। आज मैंने क्या चर्चा करी है, समझदार को इशारा काफी है, आपको इशारा दिया है। यदि अष्टम में बैठे देवगुरु बृहस्पति के साथ केतु आ जाता है तो यहाँ पर गणेश योग बनता है, योगिनी योग बनता है और नवपंचम योग बनता है। अब देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ दृष्टि कहाँ कहाँ डालते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की धन भाव में। ये धन भाव में जो केतु की दृष्टि जा रही है देवगुरु बृहस्पति के साथ, यहाँ यदि तो मेष ही लग्न की पत्रिका है तो यहाँ केतु उच्च का फल देंगे, और उच्च के केतु यदि गुरु के साथ हैं तो आत्मकारक हो जाते हैं। बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीके से आत्मकारक ग्रह को डिग्री के माध्यम से, अंश बल के माध्यम से जाना जाता है, पर लेकिन युति से भी वो आत्मकारक प्रभाव प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान जुड़ गया है आत्मा से, ठीक है। और वो ज्ञान जब आत्मकारक ग्रह से जुड़ता है तो कभी नष्ट नहीं होता, संस्कार के माध्यम से जन्मों जन्मों तक चलता है। 3 लक्षण होते हैं, देखिए आदत, लत, संस्कार। आदत कई वर्षों में छूटती है, लत हो सकता है कि इस जन्म में आखिरी में छूटे, पर लेकिन यदि आदत लत को भी कैरी ऑन करते हो तो जो थर्ड स्टेज है, सबसे प्रबल, सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग, वो है संस्कार। और जो संस्कार है, जिसे आप संस्कार कहते हैं, वो जन्मों जन्मों तक साथ रहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी मंदिर में हनुमान चालीसा हो रही है तो कुत्ता आकर के बैठ गया, ताली बजा रहा है, आरती के समय पर कोई और जानवर कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया कर रहा है कि वो आरती में, अपने आरती में होने की उपस्थिति प्रकट कर रहा है। अब आ जाते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि दशम भाव में है तो। अब दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। ये कर्म भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखते हैं। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि देवगुरु बृहस्पति की ये सारी पोजीशंस हैं और यहाँ इन तीनों भावों पर देवगुरु बृहस्पति अपनी किसी भी तीनों दृष्टि में से एक दृष्टि से देखते हैं। देखिए ऐसे तो ये वीडियो अगर मैंने बनाई तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, 2 दिन तक मैं इस पर लगातार बोल सकता हूँ, पर एक इशारा देने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है। डिटेलिंग वीडियो मैं बनाऊंगा यदि आप लोगों को ये पसंद आई तो, और अलग अलग ग्रहों के माध्यम से भी बनाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से और ग्रह हैं जो इसी प्रकार की दृष्टि रखने पर, इन्हीं भावों पर किस तरह का दृष्टि योग आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने आज जाना देवगुरु बृहस्पति की गुरु धन दृष्टि योग आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार बनेगा और आपको क्या लाभ देगा। नमः शिवाय। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और मेरे से बात करने के लिए ऊपर दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा और हमारी 1-to-1 चर्चा हो जाएगी। नमः शिवाय।